वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। तो आज का हमारा 6वां सेशन है तप प्रसाद सवैये का। इसमें हमारा पूरा का पूरा ये जो बाणी है ये कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं फिर तप प्रसाद सवैये पौड़ी 9वीं और 10वीं। कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रह्यो बाक ध्यान लगायो। ये पहली जो पंक्ति है इसमें काफ़ी चीज़ नोट करने वाली है। पहली चीज़ कहा कहना है, इसको कहा नहीं कहना क्योंकि कक्का मुक्ता है, कक्के में कोई मात्रा नहीं है। तो ध्यान दें कि हमारा कहा ना हो जाए। सो कहा, इसको कहना है कहा। फिर कहा पयो, पब्बा और यैया, ये के ऊपर फिर है होड़ा, तो इसको पयो ही कहना है जैसे लिखा हुआ है। कुछ का फिर उसको पजयो हो जाता है, वो ध्यान से कि जज्जे की आवाज़ ना है वहाँ पे। सो कहा पयो जो दो, ये दो अक्षर पे प्रॉपर हमने टाइम देना है और प्रेशर भी देना है। दद्दे के ऊपर जो होड़ा है वो ओ है और ऊड़े में फिर दुलंकड़ है, तो इसको ऊ की आवाज़ पूरी देनी है। सो इसको दो करके नहीं निकल जाना कि कहा पयो जो दो लोचन मुंदे, दो नहीं दो ऊ। और यहाँ पे ये वाली पंक्ति में स्पेसिफिकली हमको अगर ठहराव देने की ज़रूरत पड़े, स्लो होने की ज़रूरत पड़े तो बेशक आप हो जाओ। सो दो वर्ड हमारा प्रॉपर लंबे खींचेंगे, दद्दा अक्षर भी और उरे दुलंकड़। लोचन मूंद कै पे फिर विश्राम है। बैठ रह्यो, रह्यो वर्ड जो है इस पे ये ध्यान देना है कि ये हाहे के साथ है, तो र हे ओ, ह की आवाज़ हम मिस ना कर दें, ये ध्यान देना है। सो इसको रेहो नहीं कहना, रारे के ऊपर डायरेक्टली सिहारी लगा के फिर ओ नहीं कर देना इसको। सो ऐसे नहीं कहना कि बैठ रेहो, रेहो नहीं, बैठ रह्यो, हो की आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए इसमें। बैठ रहे हो बक, ये जो है इसको बक नहीं कहना, इस पर अद्धक नहीं लगानी, इसको बक कहना है। बैठ रहे हो बक, बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। हिंदी में आप बोलोगे तो नॉर्मली बक हो जाएगा, वो भी नहीं कहना, एक पंजाबी वाली एक टोन होती है। सो बैठ रहे हो बक, बक नहीं कहना इसको, ये ध्यान देना है। सो बैठ रहे हो बक, बक पक्षी को कहते हैं, बगुल्ले को। सो बक ध्यान लगायो। अब जो ये दो पौड़ियाँ हैं हमारी लास्ट वाली 9वीं और 10वीं, ये मोस्टली ओ के साथ एंड हो रही है, लगायो पायो ऐसे करके। और सब में ऐसे है कि ईड़ी से हारी है, फिर जो ऊड़ा है वो खुले मुंह वाला है। सो मतलब कि ओ की आवाज़ खींचेगी, तो इस पे ये ध्यान देना ए ओ की आवाज़ आनी चाहिए, डायरेक्टली यो की आवाज़ ना आ जाए। सो लगायो ना हो जाए इसको हमने कहना लगाएओ, लगायो। सो लगायो और लगायो इनमें फ़र्क है। सो यो की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इसको हमने कहना लगायो। सो कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रह्यो बक ध्यान लगायो। नात फिरयो लिए सात समुंद्रन लोक गयो परलोक गवायो। ये जो नात है इसको हमने इधर नहाने की बात हो रही है, तो इसको हमने फिर प्रेशर देके पढ़ना है, नात ऐसे करके पढ़ना है, इसको नात नहीं कह देना है नॉर्मली। और उसके पैर में हलंत भी लगी हुई है, तो इससे तो और श्योर हो जाता है कि इस पर हमने प्रेशर देना है। सो नात जैसे नहाने वाली बात होती है। नात फिरयो, फिरयो फफ्फे के साथ है तो इसको फिरयो नहीं कहना, फ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फफ्फे की आवाज़ आनी चाहिए, फिरयो। नात फिरयो लिए सात समुंद्रन, समुंद्रन पे विश्राम है। फिर लोक, ये लोक कक्के के साथ है तो इसको लोग नहीं कहना, गग्गा नहीं कहना। लोक गयो, यहाँ पे भी ईड़ी सिहारी और ऊड़ा, तो इनको गयो कहना है, गए ओ, इसको गेओ नहीं कह देना डायरेक्टली। ये सुनने में आता है कि हम गग्गे में डायरेक्टली सिहारी लगा के फिर ओ की आवाज़ दे के गेओ पढ़ देते हैं। सो वो नहीं करना। सो ये वाले वर्ड की बात हो रही है। सो गयो, लोक गयो पर लोक गवायो, गवायो में भी वही चीज़ है, इसको यो नहीं कहना, गवायो कहना है। नात फिरयो लिए सात समुंद्रन लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बेख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बैतायो। बास कियो, ये भी ओ के साथ है, कियो कहना है, इसको कियो नहीं कहना। बास कियो बिख्यान, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, बब्बे में भी सिहारी है, खखे में भी सिहारी है, तो दोनों के दोनों की आवाज़ हमारी आनी चाहिए। बे
बिखे आन। एक चीज़ तो ये है कि बब्बे और खखे के ऊपर दोनों के ऊपर सिहारी के बाद जानी चाहिए, बखेयान ना हो जाए। सिर्फ नॉर्मली क्या होता है कि हम बब्बे के ऊपर सिहारी मिस करके बखेयान कह देते हैं। एक वो चीज़ की वो ना हो जाए, दूसरा एड़े की आवाज़ है आन, तो आन की आवाज़ है यान की आवाज़ ना है, बिखेयान ना हो जाए, उसका ध्यान देना है। सो बिखे आन नॉट यान, बिखेयान सो। अब इसको हमने बेसिकली यहाँ पे ये है कि एक है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे होड़े के साथ है, तो ये जो है ये लंबी साउंड है, इसको हमने पढ़ना है सो बिखेयान सो, मतलब इसको टाइम देना है। और जो नेक्स्ट बार आ रहा है, जो यहाँ पे सो आ रहा है, ये है सस्से में औंकड़, जो कि एक सूखा मात्रा है, तो इसको हमने सो, इसको हमने बहुत कम टाइम देना है। एक है सो, एक है सो सो। तो इसको जब नॉर्मली हम पढ़ेंगे ऐसे होगा कि बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। सो और सो, और एट द एंड बितायो में भी ईडी से आ रही ए फिर ओ, इसको यो नहीं करना, मतलब यो नहीं करना। सो बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। और ये भी सो को ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्योंकि इसकी साउंड छोटी है, तो इसको हम किसी के साथ जोड़ ना दें, मतलब नॉर्मली सो बैस ना हो जाए, है ना। सो बैस के साथ इसको जोड़ ना दें, वो ध्यान भी देना है। सो अलग वर्ड है, उसको उसकी प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए। सो ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, सो बैस नहीं कर देना, हमने जोड़ना नहीं है बैस के साथ सो को। साच कहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तेन ही प्रभ पायो। साच कहो, कुछ गुटके साहब में हो के ऊपर होड़े की मात्रा है, पर यहाँ पे जो हम गुटका साहब फॉलो करें उसमें कनौड़े की मात्रा है। सो हमने वैसे ही पढ़ना है। सो साच कहो कहना है, इसको कहो नहीं कहना। साच कहो सुन, और ये भी सुन नन्हे के साथ है, इसको हमने सुन नहीं कहना, हड़ाने के आवाज ना है, इस पे ये ध्यान देना। साच कहो सुन ले हो, ले में ला की मात्रा है जो कि दीर्घ मात्रा है, तो इसको लंबा खींचना है, ले फिर हो, हाहे औंकड़ हो की छोटी आवाज़ है, तो इसको हमने ले हो नहीं कह देना। ले हो कर दिया हमने तो वो फिर ऐसी आवाज़ आ गई, मतलब हाहे के ऊपर होड़ा लग गया, ये गलत है। सो हमने को ले हो नहीं करना, इसको हमने पढ़ना ले हो। सो साच कहो सुन ले हो सब है, ले हो सब है। अब ये भी पब्बे के साथ है सब है, यहीं पे विश्राम भी है, तो इसको सब है नहीं कहना, बो की आवाज़ ना है, सब है पब्बे की आवाज़ है। सो जो पब्बे का थोड़ा सा प्रेशर होगा वो कह लो कि सस्सी के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है एक तरीके से। सो साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो, यहाँ कियो के ऊपर हमारी ठमक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने हल्का सा स्पेस देना है ताकि अर्थ क्लियर हो। सो जिन प्रेम कियो, ये भी कियो ऊड़े के साथ है, तो इसको ये के साथ नहीं करना। सो कियो नहीं करना, ये है कियो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ, ये भी पब्बे के साथ है, तो इसको भी ध्यान से प्रेशर देना है। प्रभ, प्रभ नहीं कहना, प्रभ कहना है, प्रभ। तिन ही प्रभ पायो, ईडी से हारी ए फिर उड़ा, इसको भी पायो कहना है, पाए ओ नॉट पायो, पायो नहीं कहना। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धर्यो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लै पाहन पूज धर्यो, तरे ओ, इधर भी वही करना हमने, यो की आवाज़ नहीं देनी, तरे ओ की आवाज़ आएगी। धर्यो सिर, काहू लै लिंग गरे, इसको गरे है रारे के साथ है, तो इसको गले नहीं कहना, गरे लटकायो। लटकायो फिर से ईडी से आ रही ए उड़ा औंकड़, तो इसको यो नहीं कहना, लटकायो कहना, लटकायो। काहू लै पाहन पूज धर्यो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह, काहू पछाह को शीस निवायो। काहू लख्यो, लल्ला मुक्ता है, तो इस पर लिख्यो नहीं कहना, लख्यो कहना है, और ओ की आवाज़ आनी चाहिए, यो की आवाज़ यहाँ पे भी नहीं आनी चाहिए, लख्यो कहना है। काहू लख्यो हर अवाची
दिशा मह। यहाँ पे जो मम्मा है वो मुक्ता है और हाहे पे सिहारी है, तो यहाँ पे वही हाहे वाला रूल लगेगा। तो इसको हमने महे नहीं कहना जैसे लिखा हुआ है, इसको हमने मम्मे और हाहे के ऊपर सूखम दुलावान देनी है। सो इसके बाद आएगी मह, मैं और है, मतलब लंबा नहीं खींचना। सूखम का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली दुलावान जैसे खींची जाती है। सो मैं है नहीं करना इसको। नॉर्मली अगर हम पूरी दुलावान लगाएं तो इसके बाद आएगी मैं है, पर यहाँ पे सूखम दुलावा है, मीन्स ए की आवाज़ आएगी पर ज़्यादा लंबी स्ट्रेच नहीं होगी। सो इसको नॉर्मली जैसे हमने पढ़ना है कि मह, जल्दी जल्दी बोल के निकल जाना है। काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह, काहू पछाह। ये यहाँ पे जो हा है, एक चीज़ तो ये कि इसको मिस नहीं करना पढ़ते वक्त। सो पछाह, एक चीज़ तो ये ह मिस ना हो हमारा, तो पछा ना हो जाए सिंपली। और दूसरी चीज़, जो हा लगा भी देते हैं उनकी ये प्रॉब्लम कई बार देखने को आती है कि वे पछाहा कह देते हैं, हा के ऊपर कन्ना लगा देते हैं, वो नहीं करना। सो पछाह, पप्पा छच्छे कन्ना छा और ह, पछाह। सो पछाह को शीश, यहाँ पे शीश नहीं कहना, बंदी नहीं लगानी शिष्य के नीचे, तो शलगम वाला श नहीं कहना हमने, नॉर्मल प्लेन स। शीश नेवायो, नेवायो में भी वही, इसको यो नहीं कहना, नेवायो कहना है। सो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पछाह को शीश नेवायो। एक और चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, पर नोट कर लो, ये जो को है ना, ये होड़े की मात्रा है, तो इसको भी हमने स्ट्रेच करना है। इसको ध्यान से कि इसको हम जल्दी से बोल के ना निकल जाए। सो काहू पछाह को शीश निभायो, ऐसे नहीं, को नहीं कहना, को इधर स्ट्रेच करना है। सो काहू पछाह को शीश निभायो, को प्रॉपर टाइम देना है को भी। को बुतान कौ पूजत है पस, को मृतान कौ पूजन तायो। यहाँ पे भी जो कौ अक्षर है ये कुछ गुट के सामने को हो सकता है, तो अगर आपके गुट के सामने को है तो आप वैसे देख लो। इसके ऊपर कन्नौड़ है तो हमने इसको पढ़ना है कौ पढ़ना है। और दूसरी चीज़ कोऊ, जैसे हमने स्टार्टिंग वाली पंक्ति में पढ़ा था ना, कहा पयो जो दो लोचन मूंद के, सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी है, कोऊ वर्ड सेम कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट। तो इधर भी ध्यान देना है कि को और ऊ दोनों के दोनों को हम प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, और ऊ को थोड़ा स्ट्रेच करें ताकि उसको प्रॉपर टाइम मिले। कोऊ जल्दी से नहीं बोल के निकल जाना। कोऊ बुतान कैसे करना है, कोऊ बुतान। और बुतान जो वर्ड है उसको ध्यान से कि इसके बूतान ना हो जाए, बब्बे में औंकड़ है, सो बुतान। और दूसरी चीज़, इसको बुत्तान नहीं कहना, नॉर्मली जैसे लिखा वैसे पढ़ना है। को बुतान, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, प्रेशर आएगा थोड़ा सा क्योंकि बुत की बात हो रही है यहाँ पे, कि बुतों को क्यों पूज रहे हो महाराज जी, हमको ये कह रहे हैं। सो जो बुत होते हैं उनको नॉर्मली पंजाबी में जब पढ़ा जाता है तो प्रेशर दे के पढ़ा जाता है ना, क्योंकि बुत है तो वो प्रेशर हमने देना है पर ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि अब ज़्यादा दोगे तो कई बार ये भी चांस है कि फिर उसके नीचे वो दुलंकड़ लग जाए। सो को बुतान, ठीक है, बुत्तान नहीं कह देना नॉर्मली, को बुतान कौ पूजत है पस, को मृतान, मृतान मम्मे के पैर में रा रहा है तो ध्यान ये देना है कि मृतान नहीं कहना, मम्मे में पैर में रा रहा है तो मृ की आवाज़ आएगी, और सिहारी है तो ए की आवाज़ आएगी। सो मृ, मृतान, को मृतान कौ पूजन तायो। तायो में भी फिर वही कॉन्सेप्ट है, इसको यो नहीं कर पढ़ना हमने, तायो नहीं करना, तायो, ये चीज़ ना हो जाए हमारी, ये चीज़ का ध्यान देना। को बुतान कौ पूजत है पस, को मृतान कौ पूजन तायो। और जो पस अक्षर है इसको भी थोड़ा सा कह लो कि पंजाबी टोन देनी है, पस कहना है, इसको हिंदी में पस नहीं कह देना जैसे नॉर्मली हम कह देते हैं। सो थोड़ा सा पस कह के कहना है, को बुतान कौ पूजत है पस। ये आई नो जिनका प्रॉपर हिंदी बैकग्राउंड है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे जो पंजाबी टोन वाले अक्षर होते हैं उनको, जैसे बुतान या पस ना, एक अंत वर्ड भी है, उसको या तो वो अंत पढ़ देते हैं, वो जो अंत वाली जो टोन है ना, वो इवन दो वो अंत के ऊपर जो टिप्पी लगी होती है उसकी आवाज़ ज़रूर आती है जब आप हिंदी मोड में पढ़ रहे होते हो, मतलब हिंदी टोन में आप पढ़ रहे होते हो तो नाक से ज़रूर आवाज़ आती है, तो टिप्पी की आवाज़ ज़रूर आती है, बट वो जो मेन अक्षर की आवाज़ है ना वो नहीं निकल पाती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी हिंदी का जो स्लैंग है ना उसका डिफरेंस है थोड़ा सा। सो अंत और अंत में फ़र्क है। सो हिंदी में जब आप नॉर्मली पढ़ोगे तो अंत होगा, पंजाबी में जब हम नॉर्मल इसको साउंड देंगे तो वो अंत की आवाज़ आएगी, अंत 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 अंत, है ना, थोड़ी सी आ की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ही अंत नहीं करना, एक हल्की सी आ की साउंड आती है पंजाबी टोन में। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी जो पस है इसको पस की आवाज़ आएगी, पस नहीं पस।
टाइम लगेगा ये चीज़ में, बट हाँ जी, होपफुली आप सुन के आपका पक जाएगा फिर। कौ बतान, सो कौ बतान कौ पूजत है पस, कौ मृतान कौ पूजन तायो। कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग, स्त्री भगवान को भेद न पायो। कूर, पहली चीज़ इसको क्रूर नहीं कहना, क्योंकि इसके आगे वाला अक्षर के पैर में रा रहा है, तो क्या होता है नॉर्मली कि क्रूर क्रिया की आवाज़ आ जाती है कॉफ़ी की। सो क्रूर नहीं कहना, सो कूर कहना है। और दूसरी चीज़ रा रहा है तो उसको ड़ की आवाज़ ना है, ये ध्यान देना है। सो कूड़ नहीं कहना, कूर कहना है, जैसे लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही, कक्के दुलैंकड़ कू रारा, कूर। कूर क्रिया, क्रिया जो है ये भी कक्के के पैर में रा रहा है, तो इसको क्रिया नहीं कहना, क्रिया, क्र, क्रिया, कूर क्रिया और ज्यो। अब ये जो उर ज्यो है, इसका मेन चीज़ ये ध्यान देनी है कि ऊड़े औंकड़ जो ऊ है ये छोटी साउंड है, रारा भी मुक्ता है, ये भी छोटी साउंड है, झज्जे में से हारी है, ये भी छोटी साउंड है। सो इन तीनों लेटर्स में हमने कहीं पे भी ज़्यादा टाइम नहीं देना, जो भी हमने टाइम देना वो लास्ट में जो ओ है उसको स्ट्रेच करना है। सो उर ज्यो, इस पर किसी के भी ऊ के नीचे हम दुलैंकड़ा ना लगा दे, ऊ को ज़्यादा लंबा ना खींच दें, वो भी गलत हो जाएगा। रारा तो चलो मुक्ता है ही, झज्जे में जो एक ही साउंड है, सिहारी की साउंड है, उसको सिहारी ही रहे, वो ई की आवाज़ ना हो जाए, उस पर ध्यान देना है, उर्जियो ना हो जाए वो। सो उर्जियो, सो जो भी हमने इस वर्ड का मैक्सिमम टाइम देना है वो ओ को हमने देना है, जो लास्ट वाला लेटर है। सो उर्जियो, सो कूर क्रिया उर्जियो सब ही, ये पब्बे के साथ है, तो इस पब्बे की आवाज़ ना आए, ध्यान से, सब ही नहीं, सब, सब ही, मतलब एक ही वर्ड है पर पब्बे की आवाज़ यहाँ पे आनी चाहिए। सब ही जग, श्री भगवान, श्री, इसको श्री नहीं कहना, बिंदी नहीं लगानी। और दूसरी चीज़ जो भगवान है, इसको हमने पब्बा गग्गा, ये हमने पहले वाली पौड़ी में भी देखा है, पब्बा गग्गा, सो भगवान। इसको हमने ये ध्यान देना है कि पब्बे का जो भी थोड़ा सा भी असर है वो गग्गे के ऊपर न जाए। सो क्या हो के वो पग गग्गा कन्वर्ट होकर गग्गा बन जाता है, तो भगवान नहीं करना इसको, भगवान। सो भगवान, भगवान, श्री भगवान को भेद न, ये ना नहीं कहना, ये नन्ना मुक्ता है। सो न पायो, पायो वही चीज़ है, ईडी से आ रही ए ऊड़ा, खुले मुंह वाला ऊड़ा है, तो पायो, पायो। मतलब नॉर्मली जब गलत पढ़ा जाता है तो वो क्या होता है, या फिर पा और यो, ये दोनों जुड़ के पायो हो जाता है, वो नहीं करना इसमें। सो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। सो नेक्स्ट फिर हम चौपाई साहब स्टार्ट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही जी। भुला चुका दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।